बहुत सारे विद्यार्थियों को ट्रिगो से डर लगता है, छोटा छोटा क्वेश्चन में भी वो फंसना स्टार्ट कर देते हैं। कारण डर को हटाइए, कुछ भी नहीं होता है ऐसे सवालों में। देखिए त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, BC बराबर √3 AB है, तो कोण A का मान क्या होगा। अब मैं एक एक कंसेप्ट को उठा रहा हूं और उसको पूरा डिटेल में सॉल्यूशन करा दे रहा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि जितने सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर चीज का सॉल्यूशन एकदम पूरा डिटेल में कराया जा रहा है। तो अगर कोई त्रिभुज 90 डिग्री है तो वो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है, जिसका नाम है AB 90 डिग्री का C है। तो सुन लीजिए, जो जो चीज पड़ेगा वो मैं आपको कराऊंगा। ये 90 डिग्री है, तो मुझे मालूम है पूरा होता है 180 डिग्री, पूरा होता है 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो E तो 90 मालूम है, हमसे पूछ दिया है कि A क्या होगा। अब ध्यान रखिएगा ना कि इस वाले को लंब बोलते हैं, आधार बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस बोलते हैं। अब इसमें ध्यान ये रखना होगा कि अगर आप एंगल C निकालेंगे तो ये वाला लंब परपेंडिकुलर बनेगा, लेकिन अगर आप एंगल A निकालेंगे तो फिर इसको लंब और इसको आधार बोलना होगा। कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता है, हाइपोटेनस में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन E होता है। अगर मैं C निकालूंगा तो मेरे लिए लंब और आधार E हो जाएगा, लेकिन जब मैं A निकालूंगा तो मेरे लिए लंब ये और आधार ये। हर बात सुनते जाइएगा। अब हमसे ये बोल रहा है कि BC बराबर √3AB है। AB को हम नीचे ले लाते हैं तो बनेगा BC बटा में AB बराबर √3, नीचे कुछ नहीं यानी 1 रख दीजिए, रखिए। AB दे रहा है 1, BC दे रहा है √3। अब आपको ध्यान देना है कि ये वाला एंगल निकालना है कि ये वाला एंगल निकालना है, आपकी मर्जी, आप दोनों एंगल निकाल सकते हैं। मैं आपको दोनों समझा रहा हूं। अगर मैं एंगल C लूंगा, अगर मैं एंगल C लूंगा तो C अगर लूंगा तो मेरे लिए लंब ये वाला बनेगा, मतलब AB को लंब बोलेंगे और फिर BC को आधार बोलेंगे। लेकिन अगर मैं एंगल A उठाऊंगा, एंगल A उठाऊंगा तो इस वाले को लंब बोलेंगे, फिर BC को लंब बोलेंगे और AB को आधार बोलेंगे। आपकी मर्जी, आप जैसे सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व करिए। अब आपको पता होगा कि sin थीटा cos थीटा tan थीटा जब आप पढ़े होंगे तो एक चीज बताया होगा कि जब आपको लंब बटा में आधार लिखना पड़ेगा, P/B लिखना पड़ेगा तो tan निकालना, आधार बटा कर्ण निकालना होगा, B/H निकालना होगा तो cos थीटा निकालना, और लंब बटा कर्ण अगर निकालना होगा यानी P/H निकालना होगा तो sin थीटा निकालना। ये आपको सिखाया गया होगा। तो हम भी वही बात करते हैं। देखिएगा ये दिया गया है तो एंगल ये तो हम निकाल सकते हैं, हम ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर मैं एंगल A लिखूंगा तो मेरे पास BC जो है ये लंब का काम करेगा और AB जो है वो आधार का काम करेगा, और अगर मैं एंगल C लिखूंगा तो AB जो है वो लंब का काम करेगा और BC जो है आधार का काम करेगा। मैं पूरा शुरू में कह दिया हूं, हर एक वीडियो का एकदम फुल्ली डिटेल में आपको सॉल्यूशन मिलेगा, हर विद्यार्थी सीख सकता है। तो अब मैंने कहा कि अगर मैं इसकी बात करूंगा तो देखिएगा इसमें भी लंब और आधार की बात कर रहे हैं तो tan निकलता है, इसमें भी लंब और आधार की बात कर रहे हैं तो tan निकलता है। अब लिख देना है और कुछ नहीं करना है। मैं अगर इसको उठा लेता, एंगल A उठाता तो एंगल A उठाता तो लंब ये है, आधार ये है, लंब ये है, आधार ये है, तो ये रहा मेरे पास लंब। तो हम लिखेंगे tan A, A के हिसाब से क्या निकलेगा तो tan A बराबर लंब बटा आधार यानी BC बटा में AB, BC बटा में AB। BC कितना है √3 बटा में 1 का कोई मतलब नहीं होता है। अब अगर कोई पूछे कि tan A बराबर अगर √3 आ रहा है तो A का मान कितना होगा तो आप कहेंगे सर 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो A ही हमसे पूछा था, A मैंने 60 डिग्री निकाल लिया, तो अगर A मैंने 60 डिग्री निकाला तो C हमारा 30 डिग्री हुआ, क्योंकि कुल मिलाकर के 180 डिग्री चाहिए था। एक तरीका यहाँ से हमने निकाल लिया। दूसरा तरीका सुनिए कि अगर मैंने A ना निकाला होता, मैं C निकाला होता तो C के हिसाब से क्या चलता, तो फिर यहाँ भी देखिएगा कि C के लिए लंब और आधार ही आ रहा है। C के सामने ये लंब और ये वाला आधार यहाँ लिखल है। AB जो है वो लंब का काम करेगा और BC जो है आधार का काम।
लंब और आधार आएगा, टेन निकालिएगा तो आप लिखेंगे टेन सी। मैं या करके लिख रहा हूं ताकि समझ में आए। टेन सी तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी ए बी बटा में बीसी। ए बी का मान कितना है 8 है, बीसी का मान कितना है √3 है। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि टेन सी बराबर 1/√3 आ रहा है तो आप कहेंगे कि √3 आ रहा है तो 30 डिग्री करिए ना, सी का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ रहा है। क्यों? क्योंकि 33 का मान 1/√3, 45 का मान 1, 60 का मान √3। तो अब अगर आपसे कोई पूछता कि ये वाला 30 आ चुका है तो बताइए नहीं क्या होगा अगर आप यही निकाले होते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 90 डिग्री हो चुका है, 30 डिग्री आ गया, यहाँ देखिएगा 30 डिग्री। तो 90 30 120 होता है, 60 डिग्री होगा तब है ना। तो आप अपनी मर्जी से जो मन वो फाइंड कर सकते हैं, बस डिटेल में उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एकदम जरूर करें।